गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और इस चैप्टर में जो हमारा नया सिलेबस है, न्यू सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। ओके, तो मैं पहले इसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आपको इसमें जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है आपको। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है ये हमारा इसका एप्लीकेशन। ओके, बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद हमें जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। तो बाकायदे अगर ये नोट्स आप लोग फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम में आपको फुल में फुल नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड इसको मैंने खुद से हाथ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने इसको बनाया है और कई किताबों से मिला जुला के मैंने इस नोट्स को बनाया है। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। ये आपको नोट्स कहीं मिलेगी नहीं। जैसे कि ये सवाल है, वाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में दसों बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आपको पढ़ना है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि ये क्या था। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, उसके बाद हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम में जो आती है, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल, ये दोनों ही मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि इस नोट्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू सर्कुलर कॉयल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये पढ़नी है आपको चीज़ें। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ओके, और द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द फैक्टर्स, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। फिर आपको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में, है ना, इसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। फिर डिफरेंस पढ़ना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद ये टॉपिक आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ से है, ये कि एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आपके सवाल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि कब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप इसमें बात करोगे इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन, किन किन चीज़ों से ये बना होता है, और जो इसके सारे पार्ट्स हैं, आर्मेचर, मैग्नेट्स, स्प्लिट रिंग, ब्रशेस, इनका फंक्शन क्या है, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। इसका डायग्राम, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल और इसका डायग्राम, इसके दो डायग्राम होते हैं, फर्स्ट हाफ में एक अलग और सेकंड हाफ में कुछ अलग। 10th वाली चल रही है, तो इसमें दो डायग्राम बनते हैं, फर्स्ट हाफ में अलग और सेकंड हाफ में अलग। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और केवल यहीं तक आपको पढ़ना है। बच्चों के मन में डाउट है क्योंकि इसमें इसमें जनरेटर भी है, ठीक है। तो आपको इसमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाकी ये नहीं पढ़ना है आपको। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बस डेफिनेशन जाननी है कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। बाकी इसके बाद ये जो हमारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डायनेमो, ये हमारे सिलेबस से कट गया है, तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिएगा। आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर और ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल ये पढ़ना ही नहीं है। तो ये लास्ट का 2 पेज आपको हमारी नोट से नहीं पढ़ना है। बाकी मैं इसका लेक्चर आई विल मेक अ वीडियो, जी ठीक है, जिसमें इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और वो सारी लेक्चर जो होगा वो बड़ा ही फ्रूटफुल होगा। अगर आप उसको देखते हो तो आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। मैं बोर्ड एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस को भी कवर करूँगा, जितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से।
तो मैं उसको भी कवर करूँगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। आई विल अपलोड द वीडियो, और मैं इस पूरे नोट्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, होपिंग फॉर बेस्ट।